जरा तसव्वुर करें कि एक जबरदस्त रिसर्चर जो दिन रात कोडिंग करता हो, अचानक उसका हाथ टूट जाए। एंथ्रोपिक के एक रिसर्चर एरिक के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ और हाथ प्लास्टर में चला गया। अब जाहिर है काम तो करना था, तो उन्होंने क्या किया? मुसलसल 2 महीनों तक अपना सारा कोड एक एआई मॉडल यानी क्लॉड से लिखवाया, और यहीं से एक कमाल के तसव्वुर ने जन्म लिया जिसे आजकल वाइब कोडिंग कहा जा रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इस वाइब कोडिंग को हम बड़े और हसास प्रोडक्शन माहौल में जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? आइए इस तफसीली जायजे में इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। इस जायजे में हम तेजी से कुछ अहम पहलुओं को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि वाइब कोडिंग दरअसल है क्या, ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है और एक इंजीनियर को अब मैनेजर की तरह क्यों सोचना चाहिए। साथ ही लीफ नोड्स, एआई के बेहतरीन तरीकों और प्रोडक्शन में मिलने वाली एक बहुत बड़ी कामयाबी पर भी बात होगी। तो चलें सीधे मौजू की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ये वाइब कोडिंग है क्या भला? आंद्रे कारपाथी ने इसकी बड़ी दिलचस्प तारीफ की है। उनके मुताबिक ये बस वाइब्स को अपनाने का नाम है, और सबसे अहम बात ये बिल्कुल भूल जाना है कि कोड का कोई वजूद भी है। सच पूछें तो ये बात रिवायती इंजीनियर्स को थोड़ी हजम नहीं होती, लेकिन अगर हम तारीख देखें तो इसी सोच ने नॉन इंजीनियर्स को भी इस काबिल बनाया कि वो बगैर कोडिंग जाने ज़बरदस्त ऐप्स बना सकें। यानी आप बस आइडिया सोचें और बाकी काम एआई पे छोड़ दें। लेकिन ठहरें, कहानी उतनी भी सादा नहीं है। छोटी मोटी गेम्स या खिलौने जैसी ऐप्स बनाना एक अलग बात है, लेकिन जब बात हो रही हो असल प्रोडक्शन की, तो वहाँ अंधाधुन वाइब कोडिंग बहुत भारी पड़ सकती है। ज़रा सोचें, अचानक डेटाबेस क्रैश कर जाए, एपीआईज़ की लिमिट क्रॉस हो जाए, या इससे भी बुरा सिक्योरिटी के संगीन मसाइल खड़े हो जाएं। प्रोडक्शन के माहौल में ऐसे खतरात मूल नहीं लिए जा सकते, और यही वजह है कि हमें एक बाकायदा महफूज तरीक़ाकार की ज़रूरत है। अब यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन हकीकत सामने आती है। सिर्फ 7 महीने, जी हाँ, औसतन हर 7 महीने में मसनूई ज़हानत की लंबे और पेचीदा टास्क मुकम्मल करने की सलाहियत बिल्कुल दुगनी हो रही है। ये एक ऐसी खतरनाक हद तक तेज़ रफ्तार तब्दीली है जो मैनुअल कोडिंग करने वालों के लिए खतरे की घंटी है। काम इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि पुराने तरीके बस कुछ ही अरसे में बिल्कुल नाकारा होने वाले हैं। इस बात को थोड़ा और वाज़े करते हैं। आजकल हम क्या करते हैं? हम डेवलपर्स और एआई मिलकर काम करते हैं। एआई 1 घंटे का काम करता है और इंसान इसकी एक एक लाइन चेक करता है। लेकिन ज़रा मुस्तकबिल करीब का तसव्वुर करें। जब ये सलाहियत हर 7 माह बाद दुगनी हो रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब एआई पूरे पूरे हफ्ते का काम अकेले किया करेगा। अब खुद बताएं, क्या किसी इंसान के लिए मुमकिन होगा कि वो हफ्तों पर मुहित इस हज़ारों लाइन्स के कोड का मैनुअल रिव्यू कर सके? बिल्कुल नहीं। अगर हम माजी के औराक पलटें तो हमें बिल्कुल ऐसा ही एक दौर याद आता है। याद है जब शुरू शुरू में कंपाइलर्स आए थे? उस वक्त के डेवलपर्स उन पर बिल्कुल एतबार नहीं करते थे। वो खुद बैठकर सारा असेंबली कोड पढ़ते थे। लेकिन फिर सिस्टम्स इतने बड़े और पेचीदा हो गए कि असेंबली लैंग्वेज को पढ़ना छोड़ना ही पड़ा। उन्हें सिस्टम पर भरोसा करना पड़ा। आज एआई के दौर में हमें भी बिल्कुल इसी तरह अपना माइंडसेट तब्दील करने की अशद ज़रूरत है। और सच तो यह है कि ऐसी चीज़ों को मैनेज करना जो हमें पूरी तरह समझ नहीं आती, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ज़रा एक सीईओ को देखें। वो कोई फाइनेंस का माहिर नहीं होता, लेकिन वो डेटा के कुछ हिस्सों की जांच पड़ताल करके पूरे मालियाती निज़ाम पर नज़र रखता है। बिल्कुल इसी तरह एक सीटीओ अपने माहिरीन का काम टेस्ट्स के जरिए चेक करता है। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी यही करना होगा। उन्हें ऐसी लेयर्स और टेस्ट बनाने होंगे जिनसे एआई के काम की तस्दीक हो सके, वो भी एक एक लाइन पढ़े बगैर। अलबत्ता यहाँ एक बहुत अहम वार्निंग का जिक्र करना ज़रूरी है। मौजूदा वक्त में एक जगह ऐसी है जहाँ ये सारी थ्योरी फेल हो जाती है, और वो है टेक्निकल डेप्थ। अभी तक हम कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं ढूंढ पाए जिससे कोड पढ़े बगैर उसमें मौजूद टेक्निकल डेप्थ का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। ये वो अकलौती जगह है जहां आज भी एक माहिर इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो खुद जाकर कोड की क्वालिटी को चेक करे। तो फिर हम महफूज तरीके से एआई को कहाँ इस्तेमाल करें? जवाब बहुत सिंपल है। इसे लीफ नोड्स यानी दरख्त के पत्तों पर इस्तेमाल करें। ये कोड के वो आखिरी हिस्से या बैरूनी फीचर्स होते हैं जिन पर किसी दूसरी चीज़ का इन्हिसार नहीं होता। अगर इनमें थोड़ा बहुत टेक्निकल डेट आ भी जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कोड का बुनियादी ढांचा है, जो इसकी शाखें और तना है, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा एहतियात और लचक की ज़रूरत होती है, और इस हिस्से को इंसानों को ही संभालना चाहिए। यहाँ से हमारी सोच का ज़ाविया बिल्कुल बदल जाना चाहिए। अब हमें ये नहीं सोचना कि क्लाउड या कोई भी एआई हमारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये सोचना है कि हम उस एआई के लिए क्या कर सकते हैं। और यहीं से इंजीनियर का किरदार एक प्रोडक्ट मैनेजर में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी नए जूनियर मुलाजिम को काम समझाते हैं, उसे सारा पस मंज़र बताते हैं। अब आपको अपने एआई एजेंट को भी बिल्कुल इसी तरह गाइड करना होगा। तो फिर एक बेहतरीन एआई एजेंट कैसे तैयार किया जाए?
ये कोई एक लाइन की कमांड लिखने का काम नहीं है। सबसे पहले अपने एआई को पूरे कोड बेस का एक टूर करवाएं। उससे बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हुदूद क्या हैं। और सबसे अहम बात, सीधा कोड लिखवाने के बजाय 15-20 मिनट लगाकर उसके साथ मिलकर एक पूरा प्लान बनाएं। जब वो प्लान बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, तब उसे कहें कि हाँ भाई, अब इस पर अमल करो। आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी मेहनत बाद में कितना बड़ा जादू दिखाती है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। इस तरीके कार की एक जबरदस्त और हैरानकुन कामयाबी हमारे सामने है। एंथ्रोपिक की टीम ने अपने लाइव प्रोडक्शन माहौल में 22,000 लाइंस पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी अपडेट मर्ज की है। 22,000 लाइंस। और मजे की बात यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा इंसानों ने नहीं, बल्कि खुद क्लॉड ने लिखा था। इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन में कामयाबी मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि यह फ्रेमवर्क वाकई काम करता है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी अपडेट बगैर किसी तबाही के प्रोडक्शन में गई कैसे? क्या उन्होंने बैठकर 22,000 लाइंस पढ़ी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने वही प्रोडक्ट मैनेजर वाली सोच अपनाई। तमाम तर तब्दीलियां सिर्फ और सिर्फ महफूज लीफ नोड्स में की। सिस्टम को चेक करने के लिए जबरदस्त स्ट्रेस टेस्ट बनाए और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम तजर्बात मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन किए गए। यानी इन्होंने कोड की एक एक लाइन पढ़ने के बजाय सिस्टम के इनपुट और आउटपुट को वेरीफाई किया। कमाल है ना? इस सारी बहस का सबसे शानदार नतीजा ये निकलता है कि इस तरीक़ाकार से सॉफ्टवेयर बनाने की कीमत ड्रामेटिक तौर पर नीचे आ गई है। जरा सोचें, वो प्रोजेक्ट जिसको मुकम्मल करने में पूरी टीम को 2 हफ्ते लगते थे, आज वो सिर्फ 1 दिन में तैयार हो रहा है। ये सिर्फ वक्त की बचत नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और हमारी एम्बिशंस को बदल रहा है। इसका मतलब है कि अब हम बहुत कम वक्त और वसाइल में बहुत बड़े और पेचीदा फीचर्स बनाने का ख्वाब देख सकते हैं। तो आइए इस जायजे को एक इंतहाई फिक्रअंगेज बात पर ख़त्म करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एआई बस एक टूल है, लेकिन सच तो ये है कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां ये मॉडल्स आज के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा हमारा अगला प्रोडक्ट रोड मैप है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये सलाहियतें वाकई लामहदूद हो जाएंगी, तो हमारा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुस्तकबिल कैसा होगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।